आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज से ऑटो का परिचालन भी शुरू हो गया है। ऑटो सेवा शुरू होने के बाद ड्राइवरों में खुशी का माहौल है। लंबे समय के बाद फिर से उनकी कमाई शुरू होगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सरकार के निर्देश से ऑटो ड्राइवर परेशान हैं। लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 जिसकी आज शुरुआत हो रही है वो लोगों के लिए राहत लेकर आया है। हम ये राहत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बेहद आम लोग हैं उनको आज से बहुत सी राहत, बहुत सी सुविधाएं मिलने वाली है। जैसे जो ऑटो रिक्शा, बेहद आम लोगों की अगर गिनती की जाए तो उसमें ऑटो रिक्शा वाले हैं जो इस 2 महीने में बहुत परेशान रहे और ऑड एंड इवन जो एक कोशिश थी कि उसके जरिए ऑटो रिक्शा को चलाया जाए, लेकिन आज से सारे ऑटो चलने शुरू हो सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है। मानते हैं कि आज से जिंदगी थोड़ी सी पटरी पे लौट आएगी। हाँ, लौट आएगी बहुत अच्छी तरह से। इतना कष्ट था 2 महीने में, किस तरीके से जिंदगी आप लोग जी रहे थे? एक मतलब सिर्फ खाने के लिए, जीने के लिए खा रहे थे बस, अब क्या। और थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं आपके आज से ऑटो चलना शुरू हो जाएगा सब? राहत तो सर हम लोग महसूस करेंगे, मगर बशर्ते आज पेपर में हम लोगों को दिया गया है कि जीने के लिए रास्ता तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया, मगर हम लोगों के डिस्टेंस गाड़ी को बना कर चलाने के लिए दिया गया कि 2 ही सवारी लेकर चलनी है, भाड़ा जस्ट डबल लगेगी। मगर आज पेपर में दे दिया है कि जितनी सीट उतनी ही सवारी, फेयर नहीं बढ़ेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा एक दिक्कत है, लेकिन ये आप सवारी भी हम लोगों को ज्यादा नहीं, सवारी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि जिंदगी थोड़ा सामान्य होता रहेगा क्योंकि आप ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इस कोरोना बंदी में आप लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। नहीं, जिंदगी आगे हम लोग बहुत परेशान थे भैया, समझा। ठीक से खाना, ठीक से पानी कुछ है ही नहीं, समझा। बहुत परेशान जिंदगी गुजारा 2 महीने में, समझा। इसलिए हो गया तो ठीक ही है। तो ये कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन राहत भी लगता है इन लोगों को। शिकायत ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसको लेकर 2 लोग ही बैठ पाएंगे ऑटो रिक्शा पर, और ये एक दुविधा है इनके साथ कि अगर जो पैसेंजर हैं उनसे वो पैसे ज़्यादा वसूल भी नहीं सकते हैं, और ऐसे में जो गाड़ी का तेल का जो है या फिर जो भाड़ा है वो उसके इनके हिसाब से थोड़ा कम लगता है। तो उनको चाहत है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करती जिसमें कि इस नए अनलॉक 1 में उनको और राहत मिल सकती थी। लेकिन इतना भर से जरूर खुशी है कि आज कम से कम एक शुरुआत तो हुई, पटरी पर आने की शुरुआत हुई कि ऑड इवन से अलग अब सामान्य जो ऑटो वाले हैं वो अपनी गाड़ियां चला सकते हैं और जो पैसेंजर है वो बैठ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी शिकायत ये है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे ऑटो वालों पर कि जो 2 लोगों को बैठाने की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है उसमें उनके तरफ भी ध्यान दिया जाए प्रशासन की तरफ से। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। भारत ने जब चीन सीमा तक 74 किलोमीटर की सड़क बना ली तो ड्रैगन की नींद उड़ गई। कम वक्त में हम अब लिपुलेख तक पहुंच सकते हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब इस सड़क का जायजा लेते हुए चीन सीमा तक पहुंची तो हमें कई रहस्यमयी तस्वीरें दिखाई दी। गांव की कहानियां भी चौंकाने वाली थीं। ओम पर्वत हमारी सुरक्षा में खड़ा मिला। सबसे पहले आपको उस गांव को दिखाएंगे जहां रहने वाले लोगों ने 1962 में चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन अब चीन के बाजार से उनका गहरा नाता है। गूंजी गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 2500 से 22,600 फीट की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं वाली ये है व्यास घाटी। कहते हैं कि कभी ऋषि वेद व्यास ने इन्हीं पहाड़ियों के बीच बैठकर ग्रंथों की रचना की थी और तभी से इस वैली का नाम व्यास वैली पड़ गया। कैलाश खंड महात्म, नेपाल खंड महात्म, उत्तराखंड महात्म और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में व्यास घाटी का जिक्र मिलता है। सीमांत क्षेत्र धारचूला में 3 घाटियां हैं, ब्यास, चौदास और दारमा वैली। ब्यास घाटी के लिए कहा जाता है कि वहां पर महर्षि व्यास ने तपस्या की। वो जो आपका काला पानी है उसके सामने जो पर्वत है उसमें एक गुफा है जिसमें ये मानता है कि महर्षि व्यास ने वहाँ पर तपस्या की थी। वहाँ के लोगों के महर्षि व्यास के प्रति एक आस्था है और वो लोग इसलिए महर्षि व्यास को भी मानते हैं और उस घाटी को व्यास घाटी के रूप में विख्यात है। कैलाश मानसरोवर का मार्ग भी इसी इलाके से गुजरता है, तो यहाँ के लोग
यात्रियों की सेवा करने में जुट जाते हैं। भले ही ये तस्वीरें आपका मन मोह लेती हैं, लेकिन इस दुर्गम इलाके में जिंदगी बहुत कठिन होती है। अभी हम लोग छियाले की चढ़ाई में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी ठंड है और हमारी गाड़ी भी इस चढ़ाई को पार नहीं कर पा रही है। और ये देखना बाकी है कि हम यहाँ से गुंजी का सफर तय कर पाएंगे या नहीं। न्यूज 18 की टीम जैसे जैसे चीन सीमा से सटे लिपुलेख की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। अगर आप भी कभी इस इलाके में जाएं, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। छियालेख की चढ़ाई पार करने के बाद हम लोग गुंजी के सफर पे निकल पड़े हैं। छियालेख के अंतिम बैंड को पार करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा, क्योंकि यह काफ़ी दुर्गम बैंड है और इस बैंड को पार करके ही गुंजी का सफ़र तय किया जा सकता है। और गुंजी को निकलते वक्त तापमान काफ़ी गिरा हुआ है और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और ऊंचे जो इलाके हैं उनमें लगातार बर्फबारी भी जारी है। छियालेख से लिपुलेख की दूरी 50 किलोमीटर थी, लेकिन हमें अभी गुंजी पहुंचना था। थोड़ी दूर के सफर के बाद हम गुंजी में दाखिल हो गए। गुंजी चीन सीमा से सटे भारत का सबसे बड़ा गांव है। यहां से चीन की दूरी सिर्फ 32 किलोमीटर है, लेकिन 32 किलोमीटर की इस दूरी को तय करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई काफी मुश्किल होती है। गुंजी से पहले छियालेख पड़ता है और छियालेख से आगे वही व्यक्ति बढ़ पाता है जिसके पास परमिट होता है। लिपुलेख सड़क में 3350 मीटर की ऊंचाई पर छियालेख है। छियालेख के बाद किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं या जिनको परमिट इश्यू है वही लोग चीन सीमा की ओर जा सकते हैं। इस इलाके में आर्मी, आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती की गई है। गुंजी पहुंचते ही और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।